दोस्तों नमस्कार। आज हम एलआईसी में ग्रेस पीरियड क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों एलआईसी के अंदर जो ग्रेस पीरियड होता है वो जब हम एलआईसी को भरते हैं, एलआईसी को परचेज करते हैं, उसके बाद उस पॉलिसी के अंदर हम भरते हैं उसको। जो हम एलआईसी को भरते हैं, प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं या किस्त हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एलआईसी कुछ प्रीमियम को समय पर अगर हमारे पास जो डेट अवेलेबल होती है उस डेट के अंदर हम जमा ना कर पाएँ तो कुछ ग्रेस देती है, जिसको छूट भी बोलते हैं। कुछ समय देती है कि अगर आप इतने दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को भर देते हो तो हम आपकी पॉलिसी को दोबारा चालू कर देते हैं। तो आज हम इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ग्रेस पीरियड क्या होता है, ग्रेस पीरियड के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने प्रीमियम को समय पर भुगतान क्यों करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें सामने आएंगी और हमारे क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों एलआईसी ने 4 तरीके से अपनी किस्त का भुगतान करने का तरीका दिया है। पहला है मंथली मोड में, दूसरा क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में दिया है। दोस्तों जो 1 महीने की पॉलिसी होती है उसके अंदर जो ग्रेस पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है, और जो 3 महीने, 6 महीने और हम साल भर में इकट्ठी भरते हैं उस पॉलिसी के अंदर ग्रेस पीरियड होता है 30 दिन का। अब दोस्तों ये ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपके पास आज किसी भी कारणवश आप एलआईसी की डेट जो ड्यू है आपकी, उस पर आप एलआईसी की पॉलिसी को जाकर उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको एलआईसी 15 दिन और 30 दिन की ग्रेस देती है आपकी पॉलिसी के मोड के ऊपर। यानी कि जो आपने जिस तरीके से आपने खरीदी है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर या मंथली मोड में, उसमें ग्रेस देती है। अगर आप इस ग्रेस पीरियड के अंदर जाके एलआईसी भर देते हैं तो आपको, अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना घट जाती है तो आपको एलआईसी क्लेम दे देती है। अगर दोस्तों आप एलआईसी की ड्यू डेट, सपोज आपकी जो ड्यू डेट है वो 1 तारीख को ड्यू हुई और उस 1 तारीख की ड्यू डेट के बाद कंपनी ने आपको छूट दी 15 दिन की मंथली मोड में, और सपोज आपकी पॉलिसी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की है तो आपको छूट मिली 30 दिन की। आपने वो पॉलिसी 30 दिन तक भी जमा नहीं करी तो आप 31वें दिन जब पॉलिसी को जमा करने जाते हो तो आपको लेट फीस लगेगी और वो पॉलिसी जमा हो जाएगी। लेकिन 31वें दिन आपके ऊपर कंपनी का कोई भी कवर नहीं होता, जिसको हम लाइफ कवर बोलते हैं, बीमा अमाउंट बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो कवर कोई नहीं होता है। अगर हम उस कवर को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें या तो हमारी जो ड्यू डेट है उस पर भरें, नहीं तो जो ग्रेस पीरियड है 15 दिन या 30 डेज़ का, उसके अंदर जाके भर देवें। अगर हम 31वें दिन जाके भरते हैं और रास्ते में अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी आपको बीमा अमाउंट का 1 रुपया भी वापस नहीं देती है। दोस्तों ये बात हमारे आजू बाजू कितने भी एजेंट होते हैं या हमारे जो पॉलिसी धारक होते हैं उनमें बहुत सारे आदमियों को ये बातें पता ही नहीं होती हैं। और आज हम कोरोना महामारी जैसे भयानक बीमारी के साथ जी रहे हैं। इसमें एलआईसी ने 1 महीने का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में दिया, फिर 2 महीने का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड मिला है लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी सपोज 1 तारीख को ड्यू होती है और आप उस पॉलिसी को 15 या 30 दिन के अंदर जो आपका टाइमिंग्स है उसमें जमा नहीं करते हैं और उसके बाद अगर आप जाके जमा करते हैं और उस बीच में अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको कोई भी क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लॉकडाउन के अंदर भी हमें अपनी पॉलिसी को समय पर ही भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो हमें उसमें अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बात बहुत गहन है, इसलिए ये मेरे कुछ
LIC के क्लाइंट्स ने मेरे से डिस्कस किया। आज मेरे को लगा कि ये बात जब मेरे एक क्लाइंट को नहीं पता तो हो सकता है लोगों को भी नहीं पता होगी, और बहुत सारे ऐसे जन होंगे जो इस धोखे में होंगे कि कल को हम जाएंगे तो हमें अगर कुछ हो जाता है तो LIC ने तो हमें कवर कर ही रखा है, हम उसकी पॉलिसी को टाइम से भरें या ना भरें, हमें लॉकडाउन में भी तो ग्रेस पीरियड मिला है, हम उस चीज़ में हमें आप कंपनी की तरफ से पूरा कवर मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर हम उस पॉलिसी को टाइम से नहीं भरेंगे तो लॉकडाउन में भी हमें कोई कवर नहीं मिलेगा। और दोस्तों दूसरी बात, आज लॉकडाउन में भी LIC ने ये नहीं कहा कि आप ऑनलाइन सुविधाओं को यूज़ ना करो। आज LIC ने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, LIC की डायरेक्ट साइट पे जाके, LIC के ब्रांच में जाके 5-6 मोड दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप जाके अपनी LIC की पॉलिसी को भर सकते हो। अगर आपको दोस्तों लगे कि कोई और जानकारी आपको चाहिए इस विषय में, तो इस विषय में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हम मेरे से ले सकते हैं। आप मेरे 2 चैनल यूट्यूब पे भी चलते हैं, जिसमें एक हरीश गर्ग के नाम से चैनल है, दूसरा UAMH इंश्योरेंस के नाम से चैनल है, जहां आप जाके इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। अगर कोई मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर है 7042912080। दोस्तों अगर आपको लगे कि ये जानकारी आपके किसी काम आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।